अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी स्पेशल रेसिपी थी अफ्तार स्पेशल में स्ट्रॉबेरी डिलाइट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े का, बहुत ही क्रीमी सी स्वीट डिश थी, बहुत लाइट सी थी, बहुत अच्छी थी। जैसे कि पहले हम लोगों ने बनाया था मैरी डिलाइट और मैरी बिस्किट से, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। बल्कि वो ज़्यादा स्पेशल इसलिए थी कि वो चॉकलेट जिनको पसंद है तो चॉकलेट तो ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए वो सुपर हिट रेसिपी। और इसके अलावा मैंगो डिलाइट बनाया था, पाइनएप्पल डिलाइट बनाया था, जो कि सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और अब ये स्ट्रॉबेरी डिलाइट था जिसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज थी। और अफ्तार के लिए अक्सर अफ्तार के बाद मीठा खाने का दिल करता है कि कुछ हो थोड़ा हल्का फुल्का, तो ये आइसक्रीम से ज़्यादा मज़े का था, इसका फ्लेवर भी। और आजकल माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, फ्रेश आ रही हैं, तो उस वजह से ये बहुत ही मज़े का बना था। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर 2 कप मैंने लिए थे दूध के। ये जो कप पड़े हुए हैं यही मेजर किए थे, नॉर्मल जो चाय के कप होते हैं वही कप थे। वो मैंने पैन में डाल दिए थे 2 कप दूध के भरकर। और इसके अलावा चीनी जो थी वो तकरीबन तकरीबन जो है वो पौना कप था, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ये 2 कप दूध के थे ये वाले, और चीनी थी इसके साथ। अच्छा, 2 कप तो ये थे, और इसके अलावा यहाँ पर था तकरीबन आधा पौना सा कप दूध का, जिसमें मैंने तकरीबन 3.5 चम्मच कस्टर्ड के डाले थे, ये वाला चम्मच। और चीनी बस इतनी सी थी, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पर थी हमारे पास फ़्रेश फ़्रेश स्ट्रॉबेरीज़, जो कि आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत फ्रेश आ रही हैं माशाल्लाह से। तो फ्लेवर भी, उनकी खुशबू भी, सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें, किस किस का बंदा शुक्र अदा कर सके, नहीं कर सकते। हर चीज़ का जायका और देखने में रंग सब कुछ अलग है। तो दूध को पहले हम उबालेंगे अच्छे से, जिस तरह कस्टर्ड बनता है ऐसे ही हमने इसका सादा कस्टर्ड बनाना है। कोई भी इसमें मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हम कहें कि हम लोग नहीं इसमें अफोर्ड कर सकते या शामिल नहीं कर सकते। तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो मेरे पास भी सारी चीज़ें मौजूद थी सिवाय जेली के। जेली मैंने मंगवा ली थी। इसमें जेली भी मैंने, ज़ाहिर बात है, स्ट्रॉबेरी वाली यूज़ की है, तो वो बनने के लिए रख दी थी पहले ही, ठंडी करने के लिए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि कस्टर्ड जो है वो पड़ा पड़ा बाद में फिर थोड़ा पतला हो जाता है, या जिस तरह से चूल्हे पे गाढ़ा लग रहा होता है और फिर ठंडे होने पे वो नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा पतला हो जाता है या इस तरह से। तो कोशिश ये करें कि जब भी कस्टर्ड बनाएं तो उसमें पानी में कस्टर्ड मिक्स नहीं करें, कस्टर्ड को भी दूध में ही मिक्स करें। और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा उसको पकाना भी चाहिए। कस्टर्ड जितना डालना है वो तो डालें, जितनी उसकी मकदार है वही डालनी है, लेकिन उसको चूल्हे पे ज़रूर से बाद में पकाएं। और थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए ना वो पकाते रहें, ताकि उसका एक अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। और फिर जब वो गाढ़ा सा हो जाएगा, जब चम्मच हिलाने से पता लग जाएगा कि हाँ वो गाढ़ा हो गया, तो फिर उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके और उसके बाद फ्रिज में रखें। लेकिन उस दौरान फिर उसमें चमचे नहीं हिलाने। अक्सर लोग उसके ऊपर से मलाई उतारे होते हैं जो ऊपर आ रही होती है कस्टर्ड की, या ज़ाहिर बात है दूध में बना होता है इस वजह से, और या फिर उसमें चम्मच हिला रहे होते हैं, उसको ठंडा कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करें, उसको बाद में बिल्कुल भी टच ना करें। और यहाँ पर जब अच्छी तरह पक जाए तो उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, और उसके बाद फ्रिज में रखें, तो वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर उसी तरह से रहेगा। और यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरीज थी, अब कस्टर्ड हमने रख दिया था रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर इसकी ना बहुत छोटे छोटे से स्ट्रॉबेरीज़ को हमने कट्स किया था, जिस तरह से छोटे छोटे चंक्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं किया था कि वो बिल्कुल ही, स्ट्रॉबेरी पहले ही सॉफ्ट होती है तो ज़्यादा ही बारीक होकर बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा। तो लेकिन फिर भी आप अपनी मर्ज़ी के क्यूब्स कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कट्स कर सकते हैं, बड़े या छोटे, या बहुत ही बारीक चंक्स जो होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ को जो है वो मैंने कट कर लिया था, और बहुत प्यारा फ्लेवर आता है इसका, खट्टा मीठा सा। बहुत मीठी भी नहीं होती और बहुत खट्टी भी नहीं होती, लेकिन अच्छा मज़े का एक फ़्लेवर आता है इसमें। तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, लग नहीं रहा होता कि ख़राब है, लेकिन कहीं न कहीं से हल्का हल्का सा भी फ़ील हो, तो कोशिश करें कि वो कट करके ना डाला करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चॉप हो चुकी थी जैसे हमें चाहिए थी, छोटी छोटी सी। और अब इसको भी रख देंगे साइड पर, और जब तक हम क्रीम निकालते हैं जिसको हमने फ्रीज़र में रखा था। तो यहाँ पर मेरे पास थी नूरपुर की क्रीम। आप चाहें तो कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी, लेकिन कोशिश करें कि अपनी पाकिस्तानी ब्रांड्स यूज़ करें और अच्छी यूज़ करें। तो नूरपुर की क्रीम थी मेरे पास, और बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रिज़ल्ट बड़े मज़े की थी, टेस्ट में भी और वैसे भी। तो फ्रीज़र में मैंने इसको रखा था, तो ये काफ़ी हद तक जम चुकी थी और हमें इसी तरह से चाहिए था। इसको आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं बीट अच्छे तरीके से, और अगर आपके पास टाइम है तो हैंड मिक्सर से
तभी मिक्स कर लें। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपने किससे मिक्स किया है इसको, लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छे से इसको दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिक्स बहुत अच्छे से करना है, ताकि क्रीम और कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल इकट्ठे हो जाएं और मिक्स हो जाएं अच्छे से। तो कस्टर्ड बहुत अच्छा हमारा जो है वो तैयार हो चुका था, जैसे हमें चाहिए था, ऐसा ही टेक्सचर था इसका। इसको हम शामिल करेंगे क्रीम के अंदर और फिर इसको बीट करेंगे। पहले तो क्रीम जमी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जमी हुई थी, थोड़ा सॉफ्ट थी, और फिर कस्टर्ड शामिल करने से मज़ीद वो थोड़ी अच्छी हो गई थी। तो यहाँ पर इसके साथ साथ कस्टर्ड पता नहीं कहाँ से छलांग लगा के निकल आया, लेकिन अब सही हो गया। इसको मिक्स कर देंगे दोबारा से, और मिक्स तो ये हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस तरह से क्रीम होती है, तो ज़ाहिर बात है क्रीम तो थी इसमें, तो कस्टर्ड भी क्रीमी बना हुआ था। तो इन दोनों को मिक्स कर लिया अच्छे से। बहुत सादा सी रेसिपी है, सिंपल सी, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जो मुश्किल लगे, और झटपट बनने वाली है। और आप इसको किसी भी फ्रूट के साथ इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लग रहा था। ज़ाहिर बात है इसमें क्रीम भी शामिल थी, इसमें फ्रूट्स जो था फ्रेश स्ट्रॉबेरी वो भी शामिल था, और इसमें जेली भी थी, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि आइसक्रीम खाई जा रही हो। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले सर्विंग डिश में थोड़ी सी पतली सी लेयर देनी है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं देनी, पतली सी लेयर देनी है। जो हमने ये क्रीम और कस्टर्ड को मिक्स करके जो इसका मिक्सर बनाया है, इसकी एक लेयर देनी है। इसको फिर चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला लेना है, बराबर कर लेना है, ताकि एक जैसा हो जाए सारा। और यहाँ पर मैंने जेली बनाई थी, लेकिन जेली मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। चम्मच के अंदर भी पानी लग रहा था, और जेली हालांकि मैंने 2 कप ही पानी के डाले थे, और उसी तरह से जेली बनाई थी जैसे हमेशा बनाते हैं, लेकिन ये कोई एक नई कंपनी की जेली थी, और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए अच्छी नहीं लगी कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से जमी नहीं है जिस तरह से जमती है, या क्यूब्स इसके नहीं हुए। मुझे तो खैर जेली चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने इसको स्प्रेड कर दिया इसी तरह से जेली चाहिए थी मुझे। अगर हार्ड भी मिलती तो भी उसको मैं मैश करके डालती, और ये तो पहले ही मैश थी, लेकिन इतना कोई ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इस जेली के साथ। और फिर जेली की लेयर देने के बाद इसमें जो फ्रूट्स के चंक थे, यानी कि स्ट्रॉबेरी के, वो डाल देंगे थोड़े थोड़े से। अगर आपके घर में भी ऐसे कोई बच्चे हैं कि जिनको नहीं पसंद, तो उनके लिए अलग से ना यही सारी लेयरिंग जो है वो एक छोटे से बॉल में ज़रूर से किया करें, ताकि वो लोग भी कोई भी मज़े की जो डिश है वो खा सकें, और जिनको नहीं पसंद फ्रूट्स या नट्स वगैरह, तो वो शामिल ना करें उसमें। तो यहाँ पर ऊपर दोबारा से क्रीम वाली लेयर देंगे, और इसको जब देंगे लेयर को, तो बहुत ज़्यादा भरी हुई लेयर नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा जगह छोड़ देंगे। और फिर स्ट्रॉबेरी के जो चंक्स थे वो बिल्कुल बीच में सारे में मिक्स नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी बीच में आए। तो मामूली से जो हमने शामिल करना था वो काफ़ी था, और उसके अलावा हमने साइड्स पे लेयर बना ली थी कि अगर किसी को पसंद है तो वो अपनी प्लेट में, अपने बाउल में इसी तरह से भी निकाल लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी लग रहा था। और जितना ज़्यादा ठंडा हो मीठा, कोई भी मीठा हो, चाहे वो सर्दियों का हो चाहे वो गर्मियों का हो, तो कोई भी मीठा अगर है कस्टर्ड या इस तरह का मीठा जो कि ठंडा करके खाना हो, तो जितना ज़्यादा ठंडा हो, जितना ज़्यादा उसको टाइम मिले, वो उतना ही अच्छा होता है, उतना ही मज़ेदार लगता है। तो हमने भी इसको रखा था तकरीबन 3-3.5 घंटे फ्रीज़र में रखा था, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका था। अच्छा, जामी शीरी का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, और मैंने इस पे देना था थोड़ा कलर और थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी, लेकिन ये रशियन सैलड में तो मैंने ग्लास में डाल के दिया था, और आज डायरेक्ट ही डाल रही थी, तो कोई ख़ास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि पूरी बॉटल ही इसमें ना उलट जाए, लेकिन कुछ ना कुछ गुजारा कर लिया था। और अब इसको मैंने थोड़ा थोड़ा फैलाना था, जो कि समझ ही नहीं लग रही थी कि कैसे इसको फैलाया जाए, लेकिन फ़ाइनली ये गुजारा हो गया था। और ये जितना ज़्यादा ठंडा किया था, उतना ही इसका फ्लेवर मज़े का लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और रेसिपी हमारी तैयार है बहुत अच्छे से, और उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और रमज़ान के लिए, इफ़्तार के लिए। और इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।